हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन अवतल दर्पण के अंदर पढ़ चुके थे दर्पण सूत्र, U बिंब दूरी, V प्रतिबिंब दूरी तथा F फोकस दूरी में संबंध ज्ञात किया था। तो आज अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए U बिंब दूरी, V प्रतिबिंब दूरी तथा F फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से इसके अंदर दूसरा प्रश्न बन सकता है, सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जिसके अंदर अपने पास प्रश्न पूछा भी जा चुका है। u बिंब दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और f जो है फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। और अगर अपने पास प्रश्न के अंदर दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो किसी दर्पण विशेष के लिए पूछा जा सकता है, जैसे उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए पूछा जा सकता है, या फिर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए पूछा जा सकता है। तो जिस दर्पण के लिए बोला जाए उसी दर्पण के लिए अपन को डेरिवेशन करना है। और अपने पास जो है, अगर दोनों में से किसी का भी नहीं बोलता है, किसी दर्पण विशेष का नाम नहीं लिखता है, केवल आता है दर्पण के लिए UVF में संबंध ज्ञात कीजिए, तो अपन को दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूं। तो अपने पास सबसे पहले एक उत्तल दर्पण ले लिया अपन ने। ये अपना उत्तल दर्पण है। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और इसके लंबवत एक वस्तु रखी हुई है अपने पास, जिसका नाम है AB। मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के सामने एक वस्तु अपने पास AB रखी हुई है। अब सबसे पहले जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जिसका नाम है OA। वो यहाँ से अपने पास जो है आपतित होगी, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसको मैं डैश से आगे तक बढ़ा देता हूँ। जो मिलती है अपने पास F फोकस पर, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में मिल नहीं रही है, ये F पर मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी जो प्रकाश किरण आएगी वो सीधी अपने पास जो है, ये अपना ध्रुव हो जाएगा P, ध्रुव पर आपतित होती है, तो उतने ही डिग्री कोण पर क्या जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसको भी डैश तक आगे तक बढ़ा देते हैं। और तीसरी जो प्रकाश किरण आएगी वो सीधी अपने पास आपतित होती है दर्पण पर, जो कहाँ से गुजरती है, वक्रता केंद्र पर आपतित होगी, कुछ इस तरह से। ये C वक्रता केंद्र हो गया। ये तीनों परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद करती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कैसा होगा, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अपने पास यहाँ पर वस्तु AB का अपने पास A डैश B डैश एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अपन को संबंध ज्ञात करना है। उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो दूरियां हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ सकता हूँ B से P, ये जो दूरी होगी B से P, ये अपना होगा U। B डैश P जो है अपना हो जाएगा V। P से F हो जाएगा अपना स्मॉल f फोकस दूरी, और P से C ये जो दूरी होगी वो अपना आएगा कैपिटल R। तो इन सारे में अपन लिख देते हैं बिंब दूरी, इसको लिखता हूं BP बराबर आएगा U, फिर आएगा प्रतिबिंब दूरी B डैश P V, फिर अपने पास आएगा फोकस दूरी
फोकस दूरी आ गया पी एफ और पी सी, यह आ जाएगा वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर हो जाएगा आर। अब देखेंगे अपने पास कौन सी दूरियां धनात्मक होंगी कौन सी ऋणात्मक होंगी, उसको देख लेते हैं। तो प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रही है लेफ्ट से राइट वाले भाग में जा रही है, तो राइट वाला जो दूरियां होंगी वो सारी किसमें होंगी, धनात्मक में होंगी। इधर वाली दूरियां जो है धनात्मक में हो जाएंगी और इधर वाली जो दूरियां किसमें हो जाएंगी, ऋणात्मक में हो जाएंगी। यानी ये दूरियां जो है अपनी पॉजिटिव हो गई और इधर वाली जो है वो किसमें हो जाएंगी, नेगेटिव ऋणात्मक में होंगी। तो अपने पास इधर देखें तो खाली यू आ रहा है, तो यू ऋणात्मक होगा, बाकी सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे, प्लस में होंगे। वापिस से एक बार देखेंगे, प्रकाश किरण जो है लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट में, तो राइट वाला भाग प्लस और लेफ्ट वाला भाग क्या हो जाएगा माइनस। तो लेफ्ट वाली जो दूरियां होंगी इधर से इधर वाली वो सारी ऋणात्मक होंगी और इधर वाली यहाँ से जो दूरियां होंगी वो सारी धनात्मक होंगी। अपन लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। जो पिछली क्लास के अंदर भी लिख चुके हैं अपन, तो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूं ए बी सी। ये त्रिभुज अपना दिख रहा है बड़ा, ये ए बी सी, ये अपने पास पहला त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज ये अपने पास दिख रहा है ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो अपने पास यहां से मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपात यानी आधार के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं बी डैश सी अपॉन बी सी। समीकरण जो अपन पिछली लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, सेम वही दो इक्वेशन बनेगी, दोनों त्रिभुज के नाम भी वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप उस लेक्चर को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी वही त्रिभुज ले रखे अपन ने, त्रिभुज दूसरे दो त्रिभुज और लेने हैं अपन को, तो दूसरे दो त्रिभुज आएंगे ए बी पी, ये त्रिभुज हो जाएगा अपना थर्ड, और ए डैश बी डैश पी ये हो जाएगा फोर्थ। तो अपने पास जो है ये 1 हो गया, ये 2, पहले दोनों ये दोनों समरूप थे। अब इन दोनों को देखेंगे, 3 और 4 दोनों भी क्या हैं, समरूप हैं। त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। तो यहां से अपन वापस से लिखेंगे, देखो यहां पर ए डैश बी डैश आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो वापस से वही समीकरण लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश पी अपॉन बी पी, ये बी पी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब जो अपन लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 से, ये ए बी ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। तो अपन लिख सकते हैं बी डैश सी अपॉन बी सी बराबर बी डैश पी अपॉन बी पी, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अपन देख लेते हैं कि अपने पास कौन कौन से मान अपन ने यहाँ पर लिख करके उसमें से अपने पास उपलब्ध हैं और कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले बी डैश पी को देखें, तो बी डैश पी अपने पास अवेलेबल है तो इसको राइट कर देता हूँ। बी पी अपने पास अवेलेबल है तो इसको भी राइट कर देता हूँ। लेकिन बी डैश सी और बी सी ये दोनों मान अपने पास उपलब्ध नहीं है। तो अपने पास जो है देखते हैं बी डैश सी और बी सी को अपन कहाँ से ज्ञात करेंगे, इस ज्यामिति यानी चित्र से अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बी डैश सी को देखते हैं। बी डैश सी कहाँ है अपना, ये रहा बी डैश सी अपना, ये अपना बी डैश है और ये सी है। तो बी डैश सी अपन को ये चाहिए, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये पी सी ये पूरा देता हूँ पी सी, उसमें से बी डैश पी को क्या कर देता हूँ मैं, माइनस कर देता हूँ। तो अपना पास बचेगा बी डैश सी। तो मैं लिखता हूँ पी सी माइनस बी डैश पी, इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो बी डैश सी अपना प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से बी सी चाहिए, बी सी कहाँ है वो देख लेते हैं अपन, ये बी और सी ये पूरा, तो इसको मैं लिखता हूँ बी पी, ये बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी, तो ये पूरा मिल जाएगा अपन को बी सी, तो बी पी प्लस पी सी। अब इन दोनों के मान जो है अपने पास इसके अंदर इस समीकरण में रख देंगे।
तो अपने पास प्राप्त होगा पी सी माइनस बी डैश पी अपॉन बी पी प्लस पी सी बी डैश पी अपॉन बी पी। ये मान वापस से अपन ने रख दिए यहाँ पर, बी डैश सी और बी सी की जगह मान रख दिए मैंने। अब जो अपने पास मान लिख रखे हैं उसको वापस रख देते इसके अंदर। देखो पी सी का मान कितना है आर, तो आर रखेंगे माइनस ब्रैकेट लगाएंगे बी डैश पी। देखो बी डैश पी कितना वैल्यू है वी है, तो वी का एज इट इज वी रख देंगे यहाँ पर। बी पी कितना आ रहा है माइनस का यू, देखो बी पी आ रहा है माइनस का यू पुट कर दिया, प्लस का प्लस। पी सी कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, प्लस का आर, तो प्लस का आर यहाँ पर ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। बी डैश पी कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, वी आ रहा है प्लस का, तो एज इट इज, और इसको लिखते हैं माइनस का यू। अब जो अपन यहाँ पर इसके अंदर वज्र गुणनफल करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आर माइनस वी अपॉन यू प्लस आर। देन आफ्टर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू यहाँ पर वी अपॉन माइनस यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर अपने पास देखो यू का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस यू इंटू आर माइनस वी इज इक्वल टू वी इंटू माइनस यू प्लस आर। यहाँ पर जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू आर और माइनस माइनस प्लस यू वी, यहाँ पर आएगा माइनस का यू वी प्लस यहाँ पर जाएगा वी आर। अब जो है इस यू वी को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ और इस यू आर को इधर रखता हूँ, तो यू वी प्लस यू वी इज इक्वल टू यहाँ पर होगा वी आर प्लस यू आर, ये हो जाएगा 2uv। इन दोनों में r कॉमन आ रहा है, v प्लस u और r आ जाएगा यहाँ पर। अब जो है अपने पास यहाँ से इस uv को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और इस r को इधर ले जाता हूँ, तो 2/r इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन uv। इसको अपन लिख सकते हैं क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पर f इज इक्वल टू r/2 होता है और 1/f रखेंगे तो 2/r होगा, तो इसका वैल्यू जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को अलग अलग करते हैं, u अपॉन uv प्लस v अपॉन uv। u से u कैंसल, v से v कैंसल, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इम्प्लाइज, इसको और भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये अपना जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। और पिछली क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ कि इसी डेरिवेशन को अगर अपन को यहाँ से दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैंने बताया था uv प्लस uv कितना हो जाएगा, ये तो 2uv हो जाएगा, और यहाँ से vr प्लस ur, इन दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में uvr का भाग करने पर अगर इतना सिंप्लीफाइंग नहीं करना हो तो अपन सीधा सा इसका जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो 2uv अपॉन uv r vr अपॉन uv r प्लस ur अपॉन uv r, u से u, r से r, vr से vr और uv से uv, 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इस तरह से अपना जो है अपना ये दर्पण सूत्र जो है ज्ञात हो जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में होगा अपना